नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही तैयारियां शेष रह गई हैं। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था यानी 20 मई को, उसी दिन हमने आप सभी को बताया था कि जून फर्स्ट वीक से लेकर के 10 जून के आसपास तक आप सभी मान करके चलेंगे कि आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिल जाएगा। यानी उसी समय लगभग कितना समय लग सकता है हमने आप सभी को बता दिया था, क्योंकि ऑलरेडी कितना समय लगा था पिछली बार और जो कुछ भी तैयारियां इस बार की जानी थी उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद उसको पूरी तरह से समझने के बाद 5 सीटों को होल्ड किया जाना था और ये लिस्ट माननीय आयोग की तरफ से विभाग को उपलब्ध करवाई जानी थी शासन के निर्देश पर। जो कुछ भी प्रक्रिया होती है बिना शासन की अनुमति से, बिना शासन की सहमति पर नहीं होती है, सब कुछ शासन के निर्देश पर ही होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 सीटें जो होल्ड की जा रही हैं, इसको लेकर के हम आपको पहले भी चीज़ें बताना चाह रहे थे, लेकिन इससे होता क्या है कि फिर आप लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि उन 5 सीटों में कौन होंगे, किनका नियुक्ति पत्र रुक सकता है, ये 5 सीटें कहाँ से होल्ड की जाएंगी। पहले देखिए जब मामला 277 सीटों का था तो उस समय बड़ी संख्या में बहनें जिनका नियुक्ति पत्र रुक सकता था, लेकिन अब केवल मामला 5 सीटों का है। हालांकि इन 5 सीटों में भी जिन भी बहनों का नियुक्ति पत्र रुकेगा, कहीं ना कहीं उन बहनों के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा वाली स्थिति होगी। जो बहनें प्रोविजनल में होंगी, चलिए उनकी तो ठीक है, उनको तो वैसे भी अभी इंतज़ार उनको करना है तो, लेकिन जो बहनें फ्रेश की हैं, अब यहाँ पर फ्रेश की सभी बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण होगा, लेकिन जिन बहनों को नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो पाएगा इन 5 सीटों के अंतर्गत, कहीं ना कहीं उन बहनों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इन 5 बहनों को भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सरकार के पास और भी सीटें हैं, जो 5 याचिकाकर्ता बहनें हैं, सरकार चाहे तो 5 सीटें उनके पास अलग से भी वो व्यवस्था करके यहाँ पर सभी को नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। तो ये भविष्य की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से उसमें माननीय न्यायालय का निर्देश होगा और किस प्रकार से शासन करते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 5 सीटों को रोक करके 5 सीटें होल्ड रखते हुए शेष सभी बहनों को नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। पहले 277 सीटें होल्ड रखना था और हमने देखिए एक बार नहीं कई बार ये चीज़ें रिपीट की थी कि 277 सीटें उस समय 8831 में से देखी जानी थी, ना कि केवल फ्रेश की बहनों में से। और अभी भी जो 5 सीटें होल्ड है, ये सीटें 8831 में से देखी जाएगी। 8831 का मतलब हो गया कि 7189 फ्रेश की बहनें इसमें हो गई, 1622 प्रोविजनल की बहनें हो गई और 20 बहनें इसमें विदहेल्ड की भी है। आप सबको ऐड करेंगे तो आपको 8831 का पूरा डाटा मिल जाएगा। और इसमें भी जो ईडब्ल्यूएस की सीटें ट्रांसफ़र हुई हैं ओपन कैटेगरी में, अनारक्षित में, उन्हीं सीटों पर यानी जो 50 नंबर जनरल की कट ऑफ है, इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल कट ऑफ में जो लास्ट की जो 5 बहनें होंगी, अब वो बहनें किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, प्रोविजनल में भी हो सकती हैं, फ्रेश में भी हो सकती हैं, तो उन्हीं 5 सीटों को होल्ड किया जाना है। बाकी देखिए एक चीज़ हमने आप सभी को और बताई थी यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अभी देखिए जितने बहनों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण होगा या फिर भविष्य में होगा, प्रोविजनल की बहनों को, विदहेल्ड की बहनों को, उसमें देखिए आगे किस प्रकार से सीटें कितनी रहती हैं, कितनी बहनों को नियुक्ति पत्र वहाँ पर सबको देना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5 सीटों की बात है तो सरकार किसी न किसी तरह व्यवस्था करके उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही बोला गया था कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो इन 5 बहनों को भी नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी कोशिश की जाएगी कि उन बहनों को भी जल्द नियुक्ति पत्र मिले। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि यहाँ पर कितनी जो 5 सीटें होल्ड की जा रही हैं किस कैटेगरी के हैं या फिर कितनी फ्रेश में कितनी प्रोविजनल में। कुछ ऐसे ऑफिशियल डाटा होते हैं जो एग्जैक्टली नहीं बताए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बताई थी 20 मई को ही, कि जून फर्स्ट वीक से लेकर के जून के पहले सप्ताह से लेकर के 10 जून के आसपास तक आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिलेंगे। तो अभी भी वही चीज़ें मैं उसी बात पर मैं पूरी उम्मीद मान करके चल रहा हूँ। बाकी देखिए सरकारी काम है, थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे होगा तो आप सबको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सेकंड चीज़ देखिए हमने एक चीज़ बताई थी आप सभी को कि इसकी पहले वाली जो सप्ताह बीत चुका है, पहले वाले इसकी वीक में ही आप सभी को कन्फर्म भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी बिल्कुल कन्फर्म आपको नहीं बता पा रहे हैं कि किसी डेट को नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है, लेकिन आप सभी आज भी विश्वास रखें उसी चीज़ को लेकर के कि जून के फर्स्ट वीक यानी 1 जून स्टार्ट होगा। 2-3 दिन आप स्टार्टिंग का छोड़ दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, कम से कम 3 या 4 जून तक छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी डेट को आपको नियुक्ति पत्र वितरण की डेट देखने को मिल सकती है।
और इसको आप अधिकतम 10 जून तक मान करके चलें। और आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हर बार की तरह अब इस बार डेट आगे न बढ़े। इसके पहले कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी या फिर कुछ व्यस्त कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का कुछ और बहाना उसमें हो जा रहा था, लेकिन इस बार कोई बहाना ना हो, कोई भी विधि का कोई किसी भी तरह की विघ्न बाधा ना आए। बस आप सभी का इंतजार किसी भी दिन समाप्त हो सकता है। किसी भी दिन आप सभी को आपके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से संबंधित नोटिस या फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की ही नोटिस देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए, जिस दिन आधिकारिक नोटिस जारी होगी उसी दिन बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि इसी डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। बाकी अभी भी अगर हम लोग किसी से पूछने जाएंगे, विभाग में माननीय अधिकारियों से भी पूछने जाएंगे, तो उच्च अधिकारी भी यही बताएंगे कि लगभग इस डेट के आसपास तक हो सकता है। तो बस आप सभी अपना ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें और आगे की जैसे ही कोई भी कन्फर्म अपडेट मिलेगी, कोई भी जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।